एक और बड़ी खबर है, अच्छी खबर है। खबर चांद से आई है। चांद पर जिंदगी के सबूत। क्या चांद पर जिंदगी संभव है? कल मैंने आपको तस्वीर दिखाई थी, खबर भी बताई थी कि हमारे चंद्रयान ने जो खबर भेजी है वो ये कि चांद पर ऑक्सीजन है। चांद पर ऑक्सीजन मिल गई। अब सभी के दिमाग में एक सवाल है कि ऑक्सीजन मिल गई तो क्या जिंदगी भी चांद पर मुमकिन है? क्योंकि जीवन जीने के लिए पहली जरूरत क्या है? वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन रहेगी तो आप जिंदा रह सकते हैं। अगली तस्वीर दिखाइए। ये जो रोवर है यही चांद की सतह पर सब कुछ खोज रहा है। इसी ने ऑक्सीजन खोजी है, इसी ने 8 और चीजें खोजी हैं। अब अगली तस्वीर दिखाइए। यह है चांद की सतह। सतह देखकर आपको लगेगा इस पर कैसे जीवन संभव होगा, लेकिन जो चीजें मिल रही हैं वो ये इशारा कर रही हैं कि इस पर जीवन हो सकता है, घर बस सकता है, बस्ती बसाई जा सकती है। तो क्या चांद पर वाकई 200 साल बाद हो सकता है, 100 साल बाद क्या बस्ती बस सकती है? जो चीजें मिल रही हैं उसके बाद जरा रिपोर्ट देखिए। चंद्रयान ने चांद पर हीरा और सोना से भी बड़ा खजाना खोज निकाला है। दुनिया के बड़े बड़े देश जो नहीं कर पाए वो भारत के चंद्रयान ने कर दिखाया। चंद्रयान ने चांद पर ऑक्सीजन खोजकर जीवन के द्वार खोल दिए हैं। सल्फर की जो स्पेक्ट्रल लाइन है वो क्लियर दिखती है, जो पहले अन्य जगह पे उतनी क्लैरिटी से नहीं दिखती। तो वो साउथ पोल पे जो भी जमीन उन्होंने एनालिसिस की उसमें सल्फर का प्रेजेंस क्लियरली दिखता है। चांद पर अगर ऑक्सीजन मिल गई है तो क्या चांद पर जीवन संभव है? क्या चांद पर भविष्य में बस्ती बसेगी? क्या चांद पर लोग जा सकेंगे? चंद्रयान ने सिर्फ ऑक्सीजन नहीं खोजी, आयरन, सल्फर जैसे 9 खनिजों को खोजकर उसने चांद पर जीवन के सूत्र का रास्ता बना दिया है। यानी बहुत जल्द चांद पर बसने वाली है बस्ती। अब आपको बताता हूं कि आखिर मिला क्या क्या है। यह बात मैं क्यों कह रहा हूं कि चांद पर बस्ती बस सकती है या बसेगी। अब से 30 साल पहले जैसे किसी ने कल्पना नहीं की थी कि हाथ में एक मोबाइल फोन होगा और सीधे कहीं भी खड़े होकर घूमते फिरते भी बात हो पाएगी, नहीं सोचा था। बहुत सी चीजें जो आज से शायद 50 साल पहले नहीं सोची गई थी वो आज हो गई हैं। इसलिए हो सकता है 100 साल बाद, 200 साल बाद यह भी संभव हो। विज्ञान जैसे जैसे आगे बढ़ेगा कुछ भी हो सकता है, कुछ भी ना नहीं हो सकता है कि ना कहा जाए जिसे। तो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान ने बड़ी खोज की है। हो सकता है ऐसे बिल्डिंग बनने लगे जैसे ये बनकर खड़ी हो रही है। हो सकता है ऑक्सीजन है, पानी भी मिल जाए तो पेड़ पौधे भी संभव हो। पेड़ पौधे होंगे तो खेती किसानी होगी, खेती किसानी होगी तो इंसान के जाने के बाद जैसे सांस ले सकेगा वैसे खाने का इंतजाम भी हो जाएगा। रोवर जो है जो घूम रहा है चांद पर उसे ऑक्सीजन के सबूत मिले। चांद की सतह यानी वहां की मिट्टी में ऑक्सीजन मिली है। चंद्रमा पर ऑक्सीजन होने का बड़ा मतलब निकाला जा रहा है। इस खोज के बाद दावा यह है कि चांद पर जमीन हमेशा सूखी नहीं थी, इसका मतलब नम भी थी। भविष्य में चांद की मिट्टी पर खेती भी संभव हो सकती है। कुछ भी हो सकता है, किसी चीज पर ना नहीं कहा जा सकता। यानी चांद की जमीन को उपजाऊ भी बनाया जा सकता है। यह ऑक्सीजन उस रूप में नहीं है कि सांस ली जा सके, अभी हालत यह है चांद पर ऑक्सीजन ऑक्साइड के फॉर्म में है। अब आप कहेंगे ऑक्साइड क्या है? मतलब किसी दूसरे तत्व के साथ मिली हुई चीज है, ऑक्सीजन अणु के रूप में। पता यह किया जा रहा है कि ऑक्सीजन पानी के फॉर्म में भी है। पानी मतलब पानी का फॉर्मूला H2O यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों है। अब यह ढूंढा जा रहा है क्या पानी के फॉर्म में है। यानी प्रज्ञान रोवर अब चांद पर ऑक्सीजन की खोज में जुटा है। अगर चांद पर हाइड्रोजन ढूंढ रहा है, अगर हाइड्रोजन मिल जाती है तो यह बहुत बड़ी खोज होगी। ऑक्सीजन मिल गई, अब हाइड्रोजन ढूंढ रहा है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाकर पानी बनाना संभव होगा। चांद पर पानी का मतलब होगा जीवन की पूरी पूरी संभावना। इसके बाद चांद पर बस्ती बनाने की कोशिश हो सकती है। चांद पर मिला पानी मशीनों को ठंडा करने के भी काम आएगा। चंद्रमा का पानी रॉकेट के ईंधन में भी इस्तेमाल होगा। इससे होगा क्या कि मान लीजिए कोई अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू किया गया, चांद पर कुछ गया है, पानी मिलने के बाद चांद पर मिशन की होड़ लग जाएगी।
कुछ और अंतरिक्ष प्रोग्राम जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो पानी है, ये इसका इस्तेमाल रॉकेट के फ्यूल के लिए भी हो सकता है और बहुत सी चीजों के लिए हो सकता है। इंजन को कूल करने के लिए, ठंडा करने के लिए भी किया जा सकता है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सृजन पाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? ये बहुत अच्छी खबर आई। कल दर्शकों को जरूर हमने बताया कि ऑक्सीजन मिल गई। आज हम डिटेल में बात कर रहे हैं। ऑक्सीजन मिल गई, जैसे यहां ऑक्सीजन है, हम सांस ले पा रहे हैं, क्या वहां भी सांस ले पाएंगे, रह पाएंगे इंसान, जा पाएंगे भविष्य में? चंद्रमा के साउथ पोल पर जो हमें ऑक्सीजन मिली है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है। ऑक्सीजन एक तरह का रॉकेट फ्यूल होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन साथ मिलकर रॉकेट फ्यूल बन सकता है, यानी भविष्य में इसी ऑक्सीजन का हम इस्तेमाल कर सकते हैं चंद्रमा से दूसरे ग्रहों की तरफ अपने कदम बढ़ाने के लिए। एक चीज नोटवर्दी है कि अभी तक हमें हाइड्रोजन नहीं मिली, उसकी खोज हम अगले 10 दिन तक जारी रखेंगे। और अगर हमें वो भी मिल गई तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन साथ मिलकर के क्या बना सकता है? पानी। और पानी जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, यानी भविष्य में जब भी गगन यात्री या एस्ट्रोनॉट्स जब जाएंगे चंद्रमा पर, तो उनके लिए ये ऑक्सीजन उस हाइड्रोजन के साथ मिल करके पानी का बहुत बड़ा साधन बन सकती है। ऑक्सीजन को अलग अलग केमिकल्स के साथ मिला करके हम और भी बहुत सारी चीजें बना सकते हैं, जैसे कि मिट्टी बना सकते हैं, हम उसको बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए ऑक्सीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है जो हमने हमारे प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा पर करी है। हमारे साथ बने रहिए सृजन पाल जी। जब से चांद पर चंद्रयान गया है, लोगों की जो रुचि है, जो इंटरेस्ट है, वो स्पेस में, अंतरिक्ष में बढ़ गया है। लेकिन पाकिस्तान के बच्चों को आपको सुनवाता हूं मैं, वो क्या कह रहे हैं, वो कितना जानते हैं। पाकिस्तान में धर्म की घुट्टी बहुत पिलाई जाती है, तो देखने का नजरिया भी वही, चश्मा ज्यादा है। जरा सुनिए पाकिस्तान के बच्चों को। सूरज ये पूरी जमीन का गिर्द चक्कर लगाता है, जो है जमीन वो घूम नहीं रही। ये जो सूरज है ये इसके इर्द गिर्द घूम रहा है, जिसकी वजह से मौसम के कहते हैं ठंडा होता है, गर्म होता है। इसी तरह के कहते हैं आसमान दिनों का छोटा बड़ा होना, ये भी कहते हैं सूरज के साथ ही है। ये देखिए मदरसा के बच्चे आज ऐसी बात बता गए हैं जो आइंस्टाइन भी नहीं बता के गया। इंसानों का चांद पर जाना एक जायज काम है या नाजायज? ये नाजायज है। नाजायज काम है, चांद पे नहीं जाना चाहिए। नहीं। और जो दुनिया जा रही है, दुनिया इसको तरक्की का नाम दे रही है, इस्लाम उसके बारे में क्या कहता है? इस्लाम से नहीं जायज, क्योंकि चांद मेरे मालिक ने बनाया, इसमें चांद पे नहीं जाना चाहिए। तो जमीन भी तो मालिक ने बनाई है, फिर जमीन पे हम क्यों रह रहे हैं? तो मेरे मालिक ने रहने के लिए बनाई है। हाँ। और चांद मेरे मालिक ने बनाया। चांद सुबह से जाता है, शाम को नीचे आता है, इस वजह से चांद पे नहीं जाना चाहिए। जमीन तो मेरे मालिक ने रहने के लिए बनाई हुई है, इस वजह से। जो बात पाकिस्तान के बच्चे कह रहे हैं, हो सकता है बहुत से लोगों को ना पता हो, ना इल्म हो, जैसे इन्हें बहुत सी बुनियादी चीजें नहीं पता है। अब कोई हाफिज और मौलवी नहीं बताएगा कि सूरज के चक्कर पृथ्वी लगा रही है, पृथ्वी के चक्कर सूरज लगा रहा है। जब विज्ञान की रोशनी से देखा जाएगा तभी पता चलेगा। जब आप साइंस को नहीं मानेंगे तो आप फिर इसी तरह के जवाब देंगे। अब मैं बुनियादी बातें बताने जा रहा हूं जो बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन जानना बहुत जरूरी है। जब चांद पर चंद्रयान चला गया तो हमें यह बेसिक जानकारी होनी चाहिए। यह सूरज आप देख रहे हैं और यह पृथ्वी है। सौर मंडल का सबसे बड़ा पिंड या तारा है सूरज। यह धरती से करीब, देखिए जरा, धरती से करीब 110 गुना बड़ा है। 110 गुना बड़ा है धरती से सूरज। यकीन मानिए, मतलब 13 लाख पृथ्वी सूर्य में समा सकती हैं। पृथ्वी 13 लाख पृथ्वी सूर्य में समा सकती है, इतना बड़ा है। सूर्य को आग का गोला या ऊर्जा का स्रोत भी कहते हैं, क्योंकि इसका तापमान कितना है? 5000 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है। अब इसके आगे की कहानी देखिए। ये देख रहे हैं पृथ्वी को, जो आप देख रहे हैं, ये सूर्य का चक्कर लगा रही है। ये आपके लिए ग्राफिक्स के जरिए हम दिखा रहे हैं कि ये ऐसे चक्कर लगा रही है, वरना ये अपनी धुरी पर भी घूम रही है। जब ये धुरी पर घूमती है तो ये दिन और रात होते हैं। कभी यहां दिन है तो किसी और देश में रात है, क्योंकि ये धुरी पर भी घूम रही है। और ये ऐसे घूमते हुए 365 बार घूम जाती है। ये ऐसे भी घूम रही है और ये धुरी पर भी घूम रही है। धरती जैसे सभी 9 ग्रह सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं। धरती, जो मैंने आपको बताया, ये 365 बार ऐसे घूमती है और एक चक्कर लगाती है सूर्य का। पृथ्वी से सूर्य की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है और धरती गोल है और एकमात्र ग्रह है जहां जीवन है।
पृथ्वी में 70% से ज्यादा हिस्सा पानी है। चंद्रमा, अब देखिए चांद आ गया, देख रहे हैं आप चांद। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है और करीब 27 दिन में एक चक्कर पूरा करता है। चांद भी क्रिकेट बॉल की तरह आकार में गोल है, देख रहे हैं पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है। चांद खुद को रोशनी से नहीं चमकता है। चांद किससे चमकता है? सूरज की रोशनी चांद पर पड़ती है और जिस तरफ हमारे होता है वहां हमें चमकता हुआ नजर आता है चांद के रूप में। धरती से चंद्रमा की दूरी 3,84,000 किलोमीटर है। इसी चंद्रमा पर चंद्रयान 3 ने नई खोज में हासिल किया है बहुत कुछ। मतलब अगर भारत चांद पर जिंदगी की तलाश कर रहा है। अब आपको बताता हूं कि आखिर आज हमें क्या हासिल हुआ है। जो हासिल कल रोवर को हुआ, ये ग्राफ जो देख रहे हैं, ये ग्राफ इसरो ने जारी किया है और इस ग्राफ के जरिए ये बताने की कोशिश है कि कौन सा खनिज कितनी मात्रा में मिला है और इसके अपने आप में बहुत मायने हैं। अब आपको बताता हूं जो खनिज मिला है उसके मायने क्या है, सीधी सरल भाषा में समझिए जरा। बहुत से लोग सोच रहे हैं ये सल्फर का मतलब क्या है, आयरन का मतलब क्या है, तो क्या करें ये मिल गया है। ये देख रहे हैं, ये रोवर घूम रहा है चांद पर और इसे सल्फर मिला। ये जो सल्फर है ये हल्के पीले रंग का पदार्थ होता है, ये स्वाद और गंध रहित होता है। अब सल्फर क्या काम आता है? कार की बैटरी हो, तेल रिफाइनिंग में इस्तेमाल होता है इसका, बारूद कीटनाशक बनाने में इसका काम आता है, पानी की सफाई और खनिजों के खनन में इस्तेमाल होता है। मतलब चांद में आगे की खोज में ये बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। आगे बढ़ा दे तो देखिए टाइटेनियम भी मिल गया, अब क्रोमियम भी मिल गया है, एल्युमिनियम मिला है। एल्युमिनियम मतलब ये बेहद हल्की और मजबूत धातु है। बर्तन से लेकर कलपुर्जे भी इस्तेमाल होते हैं, कलपुर्जों में इस्तेमाल किया जाता है। इससे हीटर और हीटर की कॉइल और फॉयल पेपर बनाए जाते हैं एल्युमिनियम से। पेंट, गाड़ियों और खिड़कियों में भी इसका इस्तेमाल होता है। चांद पर इंसानी बस्ती बसाने में भी इसका काम आएगा। अब देखिए कैल्शियम भी मिल गया इसे, शरीर के लिए बेहद जरूरी पदार्थ है कैल्शियम। अब कैल्शियम जो मिला इसका क्या काम है? हड्डी और दांतों के लिए फायदेमंद है। दवा से लेकर खाद्य पदार्थ में इसका प्रयोग होता है। सीमेंट और कांच बनाने में भी इस्तेमाल होता है। कैल्शियम मिलना जिंदगी की संभावना बढ़ाने वाला है। आयरन भी मिल गया है चांद पर। पूरी पृथ्वी हर जीव में होता है आयरन। इंसान के खून में, मिट्टी में भी आयरन है। मजबूत ढांचा बनाने में भी इस्तेमाल होता है इसका। इससे कार, जहाज, विमान, रेल सब में इस्तेमाल होता है। इमारत से घर के सामान तक इससे बनते हैं। मतलब धरती जैसी संभावना चांद पर है। टाइटेनियम भी मिला है। दुनिया की सबसे मजबूत और हल्की धातु है टाइटेनियम। एयरक्राफ्ट से बुलेट प्रूफ जैकेट तक इससे बनते हैं। मेडिकल, केमिकल और खेल के सामान भी बनते हैं। क्रोमियम भी मिला है ऊपर। अब आप कहेंगे क्रोमियम क्या वस्तु है? शरीर के लिए पहले तो क्रोमियम बहुत जरूरी है। मोटापा घटाता है, डायबिटीज कंट्रोल करता है। लोहा, एल्युमिनियम के साथ बड़े उत्पाद बनते हैं क्रोमियम से। क्रोमियम मिलना मतलब जरूरी पदार्थ मिलना। मैग्नीज मिल गया है। मैग्नीज से क्या होगा? उद्योग और जैविक क्रियाओं में इस्तेमाल होता है। ये हड्डियां मजबूत बनाता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, हार्मोन संतुलन में भी मदद करता है, कांच और बैटरी बनाने में भी काम करता है। सिलिकॉन मिला है, इससे क्या होगा? धरती पर ऑक्सीजन के बाद सबसे ज्यादा ये मिलता है। साबुन, शीशे से लेकर कंप्यूटर चिप्स तक इससे बनते हैं। कंस्ट्रक्शन और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी काम आता है। मतलब धरती जैसी संभावना चांद में नजर आ रही है। ये बड़ी बात यह है, इस लिहाज से भी अगर आप इसे ऐसे समझिए कि जिस जगह पर चंद्रयान गया है दुनिया का कोई देश नहीं गया, यानी दक्षिणी ध्रुव पर ये सारी चीजें मिल रही हैं। सृजनपाल जी, एल्युमिनियम मिल गया है, सिलिकॉन मिल गया है, सल्फर मिल गया है। हमारे दर्शकों को बताइए क्या मतलब है इसका। प्रज्ञान रोवर को ऑक्सीजन के अलावा भी वहां पे कुछ इंटरेस्टिंग चीजें मिली हैं, कुछ मेटल्स मिले हैं, जैसे कि एल्युमिनियम, क्रोमियम और आयन यानी लोहा। मेटल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हम सब अपने जीवन में बहुत सारी मेटल की चीजों का इस्तेमाल करते हैं। हम इन मेटल्स का इस्तेमाल रॉकेट के पार्ट्स बनाने के लिए कर सकते हैं। भविष्य में जब हम वहां पे लॉन्च साइट्स बनाएं, वहां पे हम इन मेटल से बिल्डिंग्स भी बना सकते हैं और भी बहुत सारे इक्विपमेंट्स और उपकरण हम बना सकते हैं इन मेटल्स का इस्तेमाल करते हुए चंद्रमा पर ही। साथ ही साथ हमने पाया कि प्रज्ञान को वहां पर सिलिकॉन मिला है। अब सिलिकॉन एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज होती है। सिलिकॉन से चिप्स भी बनती हैं, जो कंप्यूटर की चिप्स होती हैं, लेकिन साथ ही साथ सिलिकॉन हमारी मिट्टी में भी मौजूद होता है। तो सिलिकॉन के जो कंपाउंड्स हैं वो धरती की मिट्टी जैसी
हम चंद्रमा पे जब मिट्टी बनाने की कोशिश करेंगे तो इन्हीं कंपाउंड्स का इस्तेमाल करेंगे और शायद इन्हीं को बदलाव करके हम वहां पर पेड़ पौधे उगा पाए, यानी कि हम वहां पे खेती कर पाए और अपना खाना उगा पाए। अब इसके साथ साथ एक तीसरी चीज जो वहां इंटरेस्टिंग मिली है वो है सल्फर। सल्फर जो चंद्रमा पर मिली है वो ये दर्शाती है कि बहुत साल पहले, लगभग 3 अरब साल पहले वहां पे ज्वालामुखी फटते थे और ये ज्वालामुखी फटते हैं उसी की वजह से चंद्रमा की भीतर से सल्फर उसकी सतह पर आ गया है। ये एक इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है और इससे भी भविष्य में आने वाली जो स्टडीज हैं, जो मिशन हैं, जो वहां रहने के भी मिशन कभी होंगे, उन सब पर इसका प्रभाव पड़ेगा। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स हैं जिसमें सारी दुनिया पैनी नजर रखी हुई है। जी सृजनपाल जी, सही कह रहे हैं आप कि चंद्रयान अभी वैसे बहुत सी जानकारियां देने वाला है, अभी काफी दिन बचे हैं। एक नई तस्वीर आई है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, फुल स्क्रीन लीजिए। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, पहली बार आप इस लैंडर को देख रहे हैं। अब तक चंद्रयान पर लैंडर उतरने की कोई तस्वीर नहीं आई। इसरो ने यह तस्वीर जारी की है विक्रम लैंडर की, आप देख रहे हैं चांद की सतह पर लैंडर खड़ा हुआ है। इसकी तस्वीर किसने ली है? रोवर जो घूम रहा है चारों तरफ, उसने खड़े हुए लैंडर की तस्वीर ली है। चांद पर कहां खड़ा है, किस जगह पर लैंडर खड़ा है, ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं। लैंडर खड़ा है और रोवर ने यह तस्वीर भेजी है। अब आपको बताता हूं कि आखिर ये जो तस्वीर भेजी गई है ये इसरो में आई है तस्वीर। इस तस्वीर को कैसे पृथ्वी तक पहुंची है देख रहे हैं, ये तस्वीर इसरो में पहुंची है। ये तस्वीर भेजी है रोवर ने। प्रज्ञान रोवर चांद की नई तस्वीरें भेज रहा है। दरअसल वो चांद की सतह की अनदेखी तस्वीरें पहुंचा रहा है। रोवर ने विक्रम लैंडर की बेहद साफ तस्वीर भेजी है। लैंडर विक्रम चांद की सतह पर एक जगह खड़ा हुआ है, स्थिर है। इसमें विक्रम लैंडर के पैर साफ साफ नजर आ रहे हैं, उसमें लगे पेलोड यानी उपकरण भी दिखाई दे रहे हैं। इसरो ने इसे इमेज ऑफ द मिशन कहा है, मतलब चंद्रयान अभियान की यह सबसे खास तस्वीर है अब तक। प्रज्ञान ने विक्रम रोवर से कहा है स्माइल प्लीज, यानी जरा मुस्कुराइए। प्रज्ञान ये सब अपने खास कैमरों से कह रहा है और इसे प्रज्ञान रोवर की आंखें भी कहा जा रहा है। एक और तस्वीर देखिए, प्रज्ञान रोवर में 2 हाईटेक दरअसल नेविगेशन कैमरे लगे हैं, वो तस्वीरें भेज रहे हैं। एक कैमरा बाईं तरफ लगा है, दूसरा दाईं तरफ लगा हुआ। ये 2 कैमरे ही प्रज्ञान को आगे का रास्ता दिखाते हैं। प्रज्ञान इन कैमरों से तस्वीर खींचकर लैंडर को भेज देता है और लैंडर ये जानकारी इसरो को भेज देता है। कमांड सेंटर रोवर को आगे बढ़ने के संकेत देता है। एक बार में रोवर को 5 मीटर तक बढ़ने के संकेत मिलते हैं। उसके आधार पर ही प्रज्ञान रोवर रास्ता तय करता है। मतलब प्रज्ञान की आंखें चांद पर गड्ढे या चट्टान भी बताते हैं। ये तस्वीर देख रहे हैं, ये आगे जो गड्ढे और चट्टान है ये भी दिख गया उसको। 2 दिन पहले इस तरह रोवर गड्ढे में गिरने से बच गया था। आगे गड्ढा दिख रहा है, चांद पर यह गड्ढा था और रोवर इसमें गिर सकता था। रोवर ने कैमरे से तस्वीर विक्रम लैंडर को भेजी थी जिसमें प्रज्ञान के सामने एक बड़ा सा गड्ढा था। तब विक्रम ने उसे फौरन रास्ता बदलने को कहा और इस तरह प्रज्ञान चांद पर बड़े हादसे से बच गया था। और अब अगले पड़ाव की बात करते हैं। अगला पड़ाव क्या है? अगला पड़ाव है अब सूरज तक जाने का। सूरज पर नहीं, सूरज तक जाने का। यह रॉकेट बन गया है। यह रॉकेट है PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इस रॉकेट की तस्वीर आज जारी की है खुद इसरो ने। यह रॉकेट सूर्यान लेकर जा रहा है, सूरज तक यह रॉकेट लेकर जाएगा और यह है सूर्यान। इसको जरा फुल स्क्रीन लीजिए इस तस्वीर को। यह जो आपको नजर आ रहा है ऊपर जिसपे आप देख रहे हैं गोल्डन फॉइल लगी हुई है, यह सूर्यान है। नीचे का जो हिस्सा आप देख रहे हैं, आप जब देखते हैं रॉकेट ऊपर जाता है तो रॉकेट के टॉप पर इस पूरे हिस्से को फिट कर दिया जाता है। रॉकेट देख रहे हैं आप, दोनों तरफ देखिए, उसके दोनों साइड भी आपको नजर आ रहे हैं। राइट और लेफ्ट देखिए कॉर्नर पर, ये जो 2 साइड है ये दोनों बंद हो जाएंगे, ये दोनों पल्ले बंद हो जाएंगे। ये पूरा सूर्यान इसके अंदर आ जाएगा और ये रॉकेट के ऊपर लगा दिया जाएगा। और रॉकेट के ऊपर लगाने के बाद क्या होगा कि ये जैसे ही पृथ्वी की कक्षा पार करेगा, रॉकेट के टिप आगे से अलग हो जाएगा, रॉकेट अलग हो जाएगा और इसे पृथ्वी की कक्षा पार करा देगा। इस तरीके से ये सूर्य की तरफ बढ़ेगा। ये आप देख रहे हैं, ये सूर्यान है और ये है PSLV रॉकेट। चंद्रयान की सफलता के बाद सूर्यान की बारी है। 2 सितंबर को सूर्यान लॉन्च किया जाएगा। तस्वीर आज जारी की गई है। ये सूर्यान को लेकर रॉकेट लॉन्च पैड की ओर बढ़ेगा। ये रॉकेट मतलब आदित्य L1 की लॉन्चिंग की रिहर्सल हो गई है।
वैज्ञानिकों ने लॉन्च से पहले रॉकेट की जांच की है। इसे इसरो के रॉकेट PSLV C-57 से छोड़ा जाएगा। PSLV C-57 भारत का सबसे भरोसेमंद रॉकेट है। यह रॉकेट सूर्ययान को धरती की कक्षा के बाहर ले जाकर छोड़ देगा। जैसे चंद्रयान को रॉकेट धरती की कक्षा के बाहर ले जाकर छोड़ दिया था, उसी तरह यह इस सूर्ययान को कक्षा के बाहर जाएगा और छोड़ देगा। इसे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा सेंटर से छोड़ा जाएगा। श्रीहरिकोटा से ही चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। 41 दिन में चंद्रयान 3,84,000 किलोमीटर की दूरी तय करके चांद तक पहुंचा। सूर्ययान धरती से 15 लाख किलोमीटर जाएगा और आदित्य L1 यह दूरी 4 महीने में पूरी करेगा। यानी सूरज तक जाने में 4 महीने लगेंगे, जबकि धरती से सूरज की जो दूरी है वो 15 करोड़ किलोमीटर है। यह 15 लाख किलोमीटर जाएगा। इसी जगह से मिशन में सूर्य का अध्ययन किया जाएगा। ये वो जगह है जहां गुरुत्वाकर्षण समान होगा और वहां जाकर ये रुक जाएगा। होगा क्या, गुरुत्वाकर्षण समान है धरती और सूर्य का, तो ये वहां पार्क्ड हो जाएगा जाकर। मिशन में सूर्ययान के साथ 7 पेलोड भी लगाए गए हैं। पेलोड का मतलब वैज्ञानिक उपकरण। यही उपकरण सूर्य के अध्ययन में काम आएंगे। अंतरिक्ष में आने वाली दिक्कतों पर भी अध्ययन करेंगे। मिशन सफल होने पर भारत दुनिया का तीसरा देश बनेगा जिसने अंतरिक्ष यान को धरती सूर्य के बीच स्थापित किया है। सृजन पाल जी हमारे साथ लगातार बने हुए। वैज्ञानिकों के लिए भी बड़ी बात है, बड़ा दिन होगा 2 सितंबर, बड़ी खुशी की बात होगी। सृजन पाल जी, मेरा सवाल यह है, चंद्रयान के बाद सूर्ययान की तैयारी है। दुनिया इस वक्त हमारी तरफ, इसरो की तरफ, भारत की तरफ देख रही है। सारी दुनिया इसरो को और भारत को उसके टेक्निकल और साइंटिफिक स्किल्स के लिए अब जानती है। साथ ही साथ इजाफा हुआ है हमारे साइंटिस्टों के मनोबल में, और इसीलिए हम देख रहे हैं कि चंद्रयान का जो मिशन है वो भी समाप्त नहीं हुआ है। प्रज्ञान रोवर अभी भी चंद्रमा पे चल रहा है और हम दूसरे नेक्स्ट मिशन की तैयारी में लग गए हैं, जिसको हम 2 सितंबर को लॉन्च करने वाले हैं। और ये मिशन हम सब जानते हैं आदित्य L1 है। यानी अब हम, अभी तक हम चंद्रमा की तरफ जा रहे थे, हम गए लगभग 4 लाख किलोमीटर, अब हम 15 लाख किलोमीटर जाएंगे सूर्य की तरफ और L1 जो ऑर्बिट है उसमें अपने आदित्य जो हमारा अंतरिक्ष यान है उसको स्थापित करेंगे और 24